मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप उन्होंने पेश किया है। इस दौरान भोपाल के मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार पर फोकस करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश को सभी के प्रयास से नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, रोजगार और अर्थव्यवस्था पर जोर रहेगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग शिक्षक अभिभावक स्कूल शुरू करने जा रहा है और इस योजना के तहत छात्रों की पढ़ाई से लेकर प्लेसमेंट तक हर स्तर पर शिक्षकों के साथ अभिभावक नजर रखेंगे। शिक्षक और अभिभावकों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी कि छात्र की बेहतर पढ़ाई हो सके। इसके तहत छात्रों के कॉलेज आने से पहले कर पढ़ाई की मॉनिटरिंग दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा मंत्रिमंडल विस्तार की भी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं, जिसके लिए बीजेपी के सीनियर विधायक दावा ठोक चुके हैं। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 4 दिवसीय प्रवास पर आज दतिया पहुंचे, जहां लगभग 42 लाख की लागत से बनने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी आवास की नींव रखी है। ये इमारत संभाग की सबसे ऊंची इमारत भी होगी। और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भांडेर उपचुनाव में बीजेपी की जीत धर्म की जीत एवं अधर्म की हार है। उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में ताकतवर बनकर उभरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुराने विरोधियों की पार्टी में राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। सिंधिया के विरोध को लेकर राजनीति करने वाले जयवान सिंह पवैया और लोकसभा में सिंधिया को मात देने वाले गुना सांसद केपी यादव का क्या भविष्य है, इस पर सबकी निगाहें हैं। विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने विपिन वानखेड़े का आगर विधानसभा के कानन में भव्य स्वागत और जुलूस निकाला है। वानखेड़े ने आगर के विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के मनोज ऊंटवाल को 1998 वोटों से शिकस्त दी है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव निपटने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। इसके लिए नगरीय प्रशासन ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। 295 निकाय में वार्ड आरक्षण भी पूरा हो चुका है। बाकी 49 निकायों में भी जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। एमपी के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसमें दिसंबर जनवरी में चुनाव संभावित है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे के बयान पर नाराजगी जताई है। मरकाम ने शैलेश पांडे को नसीहत देते हुए कहा है कि घर की बात घर में ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात हमेशा सुनी जाएगी। संगठन स्तर पर अपनी बात रखें। किसी को कोई शिकायत हो तो मुझसे आकर मिले। कार्यकर्ता मीडिया में सार्वजनिक रूप से अपनी बात न कहें। बीजेपी नेताओं के बारदाने भेजने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी का बोरा हम प्रधानमंत्री को भेजेंगे, पीएम को बताएंगे बीजेपी हमारी धान खरीद से सहमत है। केंद्र एक बार फिर खरीदी की अनुमति दे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी ने सीएम भूपेश और कृषि मंत्री को बारदाने भेजे थे। बोधघाट परियोजना को लेकर बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में प्रभावित गांव के जनप्रतिनिधियों और विधायक सांसद के बीच बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बोधघाट परियोजना के प्रभावित 42 गांव के सरपंच, जनपद सदस्य मौजूद रहे। और इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि जल्द ही ग्रामीणों के पक्ष में शासन को अवगत करा दिया जाएगा। सतना के रामपुर वगेलन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नशाबंदी शिविर के दौरान बरती गई लापरवाही को लेकर महिला कांग्रेस परिजनों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मांग की है कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण श्रम अन्नदान योजना दाल भात केंद्र का शुभारंभ श्रम मंत्री शिव डहरिया और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने किया। दाल भात केंद्र में मजदूरों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मंत्री ने महिला स्व सहायता समूह को 40,000 रुपए का चेक भी दिया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज 20 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब रायपुर में 300 नई एम्बुलेंस के जरिए आपात चिकित्सा सुविधाओं तक जरूरतमंदों को पहुंचाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा के संचालन के लिए राज्य सरकार और एक इमरजेंसी सर्विसेज के बीच प्रदेश भर में 300 एम्बुलेंस के संचालन के लिए एमओयू साइन किया गया है। बलरामपुर जिले के 4 विकासखंड में इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए वृत्ति की परीक्षा भर्ती की जा रही है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की टीम ने चयनित उम्मीदवारों के धनतेरस के दिन ज्वाइनिंग लेटर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि चयनित अभ्यर्थी की भर्ती को यादगार और खुशहाल बनाना था, इसलिए उन्हें आज बताया गया कि उनका चयन हो गया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पिछले 7 महीने से बंद सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के मालिकों को छत्तीसगढ़ सरकार से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, लेकिन इस संबंध में अंतिम फैसला लेने का अधिकार टॉकीज मालिकों पर छोड़ा गया है। पन्ना में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के गृह जिले में रामराज कंस्ट्रक्शन ने करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध उत्खनन कर शासन को करीब 50 करोड़ का चूना लगाया है। कंपनी के ठेकेदार ने भोले भाले किसानों की जमीन पर करीब 10 एकड़ में अवैध उत्खनन किया है। शाहनगर ब्लॉक के ग्राम कचोरी में रामराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के अवैध क्रेशर प्लांट के बिना मंजूरी धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बलरामपुर के वाड्रफनगर में स्कूलों के सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने पर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सफाई कर्मियों का कहना है कि मानदेय को लेकर कई बार बीओ और डीओ को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है।
धमतरी जिले के मगरलोड में किसान और उनके अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिल रहा है। वर्तमान में एडीबी द्वारा स्वीकृत रोड निर्माण में 47 किसानों की जमीन को बिना सूचना दिए अधिग्रहित कर रोड निर्माण किया जा रहा था। वहीं मुआवजे को लेकर किसान अब शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इधर जिला प्रशासन ने किसानों को जल्द मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। मंडला जिले के समैया गांव के ग्रामीणों ने शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। शराबबंदी के लिए ग्रामीणों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बुजुर्ग से लेकर युवा शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि अब से गांव के किसी भी घर में शराब पाई गई तो सामाजिक रूप से 2500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में राजनांदगांव के बोरतलाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 35 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके अवैध शराब के साथ दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महादेव उर्फ मिथुन गुर्जर मुरैना जिले का रहने वाला था। पिछले 5 साल से शताब्दीपुरम में अपने रिश्तेदार के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था, साथ ही डेयरी का संचालन भी कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र बूरे के फेसबुक आईडी को क्लोन कर ठगों ने कलेक्टर के मित्रों से पैसा मांगने की कोशिश की, जिसके बाद कलेक्टर ने कहा कि मेरी आईडी हैक हो चुकी है, इसलिए आप पैसा ना दें। कलेक्टर ने एसपी को इसकी जांच के लिए निर्देशित किया है। उधर तत्काल साइबर क्राइम विभाग ने इसकी छानबीन शुरू कर दी है। जशपुर जिले में एल्यूमिनियम से भरे 2 ट्रक लूट की वारदात में प्रार्थी के ट्रक चालक की लुटेरों से मिली भगत सामने आई है। पुलिस ने ओडिशा के ट्रक चालक प्रशांत प्रधान के साथ उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया और वाहन भी जब्त कर लिया है। मंडला के जसवंतपुरा में बीती रात 2 चोरों ने घर में धावा बोल दिया और जैसे ही परिवार वालों को इसकी आहट लगी, परिवार वालों ने दौड़कर दोनों चोरों को पकड़ लिया, फिर जमकर पिटाई भी कर दी, जिसका लाइव वीडियो सामने आया। आरोपी आतंक चोर बताए जा रहे हैं। देवास के भोपाल रोड पे सीमेंट से भरा एक ट्राला पलट गया, जिसकी चपेट में एक कार दब गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। गैस कटर से रेस्क्यू कर कार में फंसे शव को बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक दिवाली मनाने के लिए गुजरात से इटारसी अपने घर जा रहा था, लेकिन देवास में उसकी मौत हो गई। सिंगरौली के झगरोहा गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 14 साल के बच्चे को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया, साथ ही ड्राइवर को इलाज के लिए चितरंगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरबा के पूड़ी बाहर बस्ती में महिला की खून से लथपथ लाश उसके घर के बेडरूम में मिली। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच चरित्र संदेह को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रामपुर चौकी पुलिस मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पन्ना जिले में कोरोना के बाद अब स्क्रब टाइफस बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बीमारी में इलाके में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग अब भी बीमार हैं, जिससे लेकर स्टेट लेवल पर जांच टीम पहुंची है और चूहों के सैंपल लिए गए। आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस बीमारी चूहों से फैलती है। धार के अमझेरा थाना इलाके में 7 वर्षीय बालिका को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। बच्ची पिता के साथ घर से बाहर सो रही थी, तभी तेंदुआ पहुंचा और बच्ची को उठाकर ले गया। घटना गरियार गांव की। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों को ट्वीट कर बधाई दी और मंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सिंहदेव ने कहा कि भारत में मंदी की बहुत दुखद खबर आई है। क्या अर्थव्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार कोई कदम उठाएगी या उसके नेता भाषणवीर बनकर बहाने बनाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल दिवाली मनाने के लिए अपने गृह जिले छिंदवाड़ा पहुंची है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की जनता और जिले वासियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि कोरोना के चलते इस बार नियम कानून के अंतर्गत ही दीपावली पर्व को मनाया जाए। गाइडलाइन का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना होगा। अशोकनगर से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी आज गांधी पार्क पर पहुंचे, जहां यहां हस्तनिर्मित वस्तुओं की खरीदारी की। उन्होंने करीब आधा दर्जन दुकानों से मिट्टी के दिए खरीदे। साथ ही किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले विधायक ने अपने मवेशियों को सजाने के लिए भी सामान खरीदा। जसपुर जिले में इन दिनों कई नगरीय क्षेत्रों में स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर के दिए बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। दियों की सुंदरता अच्छी है, लिहाजा इनकी डिमांड भी ज्यादा है। गोबर के दिए नगरीय इलाकों के मार्केट में हाथों हाथ बिक रही है, वहीं अन्य जिलों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। बैतूल जिले के उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस विधायक विनोद डागा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दिवंगत उद्योगपति विनोद डागा की अंत्येष्टि कल कोठी बाजार मोक्षधाम में होगी। उनकी अंत्येष्टि में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ साथ और भी कई कांग्रेसी नेता पहुंच सकते हैं।